वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएसडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं। SSDs are non-volatile storage device which stands for solid state drives. SSD stores the data on flash memory chips and maintains the data in a permanent state even when the power is off. SSD don't have any moving parts, that's why they are called solid state drives. अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया और देखा कि हमारे पास एसएसडी जो होती हैं नॉन वोलेटाइल होती हैं। मीन अगर आपका सिस्टम जो है टर्न ऑफ भी हो जाता है तो भी आपका जो डाटा है वो सेव रहेगा, मीन वो लॉस नहीं होगा। देन हमने देखा कि ये आपका जो डाटा है इसको फ्लैश मेमोरी चिप्स की फॉर्म में मेंटेन कर रहा होता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये चिप्स यानी फ्लैश मेमोरी की तरह जो है काम करती हैं। यहाँ पे आपकी जो भी चिप्स बनी होती हैं एसएसडी में उनके ऊपर जो है आपका जो भी डाटा है उसे स्टोर किया जा रहा होता है। और इसके अलावा हमने देखा कि एसएसडी के जो है कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। मीन जैसे कि हमने जब हार्ड डिस्क का जो भी टॉपिक था उसको डिस्कस किया था, उसमें हमने उसकी काफी स्ट्रक्चर जो है डिटेल में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि उसकी जो मूविंग पार्ट्स है वो भी सेम पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है। मीन हार्ड डिस्क को भी हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर उसकी जो एफिशिएंसी है वो लेस होती है, नॉइस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, और जो उसकी आप कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो बहुत लो होती है एज कम्पेयर टू एसएसडी। तो इसीलिए जो है एसएसडी का जो यूज है हमारी डेली लाइफ में वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि इसका आप साइज भी देख सकते हैं, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसके कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम सिंपल हमारे पास एसएसडी की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस की। तो कुछ हमारे पास PCIe होती हैं, इसी तरह हमारे पास SATA की होती हैं। बट जब हम एक इनमें से डिफरेंट ये है कि जब हम M.2 की कोई भी SSD लेते हैं तो उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट इसलिए होता है कि उसकी जो आपके पास जो चिप्स होती हैं वो साइड्स पे नहीं बनी होती, फ्रंट पे बनी होंगी, क्योंकि वो थोड़ी रैम शेप की होती है, और जो न्यू हमारे लैपटॉप्स वगैरह आती हैं उनमें स्पेस कम होती है। तो आजकल ज्यादातर जो है यूज किया जा रहा है वो M.2 का किया जा रहा है। देन इसके अलावा हमारी जो भी SSDs हैं उनका जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम जो है डाटा को इफिशिएंटली उसमें एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, देयर परफॉर्मेंस, और जो उनका कह सकते हैं जो उनकी वर्किंग स्पीड है और उनका जो भी स्ट्रक्चर है बनाया गया उसकी बेस पे हम SSD को जो है आज के सिस्टम्स में बेटर समझते हैं एज कम्पेयर टू HDD। अब हम इसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। एसएसडी जो है हमारे पास लेस जो है पावर कंज्यूम करते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा कि हार्ड ड्राइव में जब हमारे पास स्पिंडल्स होते हैं, उसके अलावा उसके प्लेटर्स हो रहे होते हैं, एक एक चीज को मूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, जो कि हमारे पास जब हम चिप्स में फ्लैश मेमोरी में काम कर रहे हैं इन एसएसडी तो हमारे पास लेस जो पावर है वो कंज्यूम हो रही है। द स्पीड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग द डाटा इज फास्टर। हमारे पास जो रीड एंड राइट की जो इसकी स्पीड है एसएसडी की वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। देन द मेन एडवांटेज ऑफ एसएसडी इज टू प्रोड्यूस लेस नॉइज बिकॉज एसएसडीज आर नॉन मैकेनिकल। हमने जैसे कि डिस्कस किया कि इसका जो स्ट्रक्चर है, और हमने डायग्राम में भी देखा कि उसमें हमारे पास कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, जैसे कि हमने हार्ड ड्राइव के केस में देखा था कि उनके मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कि नॉइज प्रोड्यूस करते हैं और जो प्रोसेस है उसको काफी मुश्किल बना देते हैं। इसी तरह हमारे पास ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ एसएसडी फाइल्स आर ट्रांसफर्ड क्विकली। हमारे पास यहाँ पे परफॉर्मेंस रेट जो है एसएसडी का वो भी बहुत ज्यादा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि एसएसडी हमारे पास क्या होती हैं, इनका क्या यूसेज है, और इसके अलावा इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और इनके क्या एडवांटेजेस हैं। थैंक यू।